अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पहली रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। टुडे वी विल स्टडी रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर। व्हाट हैपन्स, क्या होता है कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। अगर हम पहले लेंगे मेटल्स की बात करेंगे। जनरली मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। क्या होता है कि जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएंगे, वहाँ पे बनते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। दैट इज मेटल प्लस वाटर गिव्स अस मेटल हाइड्रोक्साइड। For example, if we take the metal that is sodium, when sodium combines with water, जब सोडियम कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो वहाँ पे भी हमें मिलेगा, एक तो मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी फॉर्मूला होती है NaOH प्लस हाइड्रोजन जिसकी फॉर्मूला होती है H2 प्लस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, वहाँ पे लॉट ऑफ हीट भी जनरेट हो जाएगी। इसी तरह हम देखेंगे पोटेशियम, वो भी एक मेटल है, दैट आल्सो रिएक्ट्स विद वाटर। जब वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो वहाँ पे हमें मिलेगा और एक हाइड्रोक्साइड दैट इज नोन एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मूला क्या होती है, KOH। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन जिसकी फार्मूला H2 है, और a lot of heat is generated, वहाँ पे भी हीट जनरेट होती है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि when sodium reacts with water, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट होता है, कंबाइन होता है, तो ये रिएक्शन विगरसली टेक प्लेस करेगी। क्योंकि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम जो है वो क्विकली रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, और वहाँ पे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। लेकिन अगर हम दूसरे मेटल्स को लेंगे, फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन इट रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली। या अगर हम अदर मेटल्स की बात करेंगे, वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, वो भी हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो उनकी रिएक्शन होगी वो स्लो होगी। यहाँ पे तो हम कहते हैं कि ये सोडियम जो है ये यहाँ पे एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। हम क्या करेंगे, लैब में ये एक्टिविटी करेंगे, और आपकी टेक्स्ट बुक पे भी है ये। हमें क्या लेना है, 250 ml बीकर लेना है हमें, 250 ml, या कोई अदर गिलास टम्पलर। तो उसको हम वाटर के साथ फिल करेंगे। कितना वाटर डालेंगे उसमें, फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे अब सोडियम मेटल, ये भी लैब में अवेलेबल होता है। उसको हम कट करेंगे एक स्मॉल पीस। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। उसके बाद उसको डायरेक्टली नहीं लेना है, लेकिन उसको पहले क्या करना है, उसको ड्राई करना है। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर। तो सोडियम जो हमने लिया छोटा सा कट, उसको किया हमने, छोटा सा पीस लिया, उसको हम डालेंगे अब फिल्टर पेपर में, वो ड्राई हो जाएगा। एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। उसके बाद उसको हम किस में रैप करेंगे, कॉटन पीस से, कॉटन पीस में उसको रैप करेंगे। उसके बाद पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर। उसके बाद अब हम इस सोडियम पीस को कहाँ पे डालेंगे, बीकर में। अब हमें वहाँ पे उसको ऑब्जर्व करना है, हम देखेंगे वहाँ पे क्या होता है। लेकिन जो ही हम उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, हमें क्या, बीकर से दूर रहना है। उसके बाद when reaction stops, जब अब सोडियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो जब वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद हम जाएंगे और बीकर को
टच करेंगे। जब हम बीकर को टच करेंगे तो हम देखेंगे ये जो बीकर है ये क्या हो जाएगा, ये हॉट हुआ होगा, मतलब ये गर्म हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। इसी तरह अगर हम अब ये सोडियम पीस लेते ऐसे ही, इसको हम कॉटन में रैप नहीं करते हैं, इसको हम ड्राई नहीं करते, ऐसे ही सीधे डायरेक्टली डालते पानी में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे बर्स्ट हो सकता है बीकर भी, वहाँ पे अलॉट ऑफ, यहाँ पे हम देखेंगे ये बीकर भी फट सकता है, जल सकता है। और उसके बाद हम फिर देखेंगे कि उस सॉल्यूशन को हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। तो हम देख रहे थे, हम क्या कह रहे थे कि रिएक्शन विद वाटर, जब भी ये सोडियम की बात थी, तो जब भी हम देखेंगे मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो वहां पे फॉर्म हो जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। अब देखेंगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दो दे मे बी रिएक्ट विथ एयर। जो नॉन मेटल्स होते हैं लाइक सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, वो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, लेकिन वो रिएक्ट कर सकते हैं किसके साथ, एयर के साथ। हेंस उनको हम स्टोर करते हैं किस चीज में, वाटर में। हेंस दे आर स्टोर्ड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे, दैट इज ए नॉन मेटल दैट कैचेस फायर इन एयर। वो जल्दी जल्दी कैच करता है फायर अगर उसको हम इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो उस इसलिए हम फास्फोरस को कहाँ पे स्टोर करते हैं, स्टोर्ड इन वाटर, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। लेकिन अब हम सोडियम की बात करेंगे, क्या हम सोडियम को स्टोर कर सकते हैं वाटर में? नहीं, क्योंकि वहां पे वो विग्रस रिएक्शन होती है। इसलिए जो ये होता है सोडियम, इसको हम हमेशा किस में स्टोर करते हैं, वाटर में नहीं बल्कि किस में, कैरोसिन में। तो अगर हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम मेटल इज stored in kerosene because it vigorously reacts with water। तो हम इसको वाटर में स्टोर नहीं कर सकते। तो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ वाटर। थैंक यू।